प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जत्थेदार दलजीत सिंह का कथूरिया को जनसंपर्क यात्रा की कमान सौंपी और जनसंपर्क यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक भी बनाया। राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह कथूरिया का कहना है कि भारी बहुमत से अखिलेश यादव 2022 में सूबे के मुखिया होंगे और 403 सीटों पर सपा 400 सीट लेकर आएगी और बीजेपी के दावे और वादे कागजों पर नजर आते हैं, जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आते। राणा रंजीत सिंह, मैं चेयरमैन हूं अकालपुर की फौज और संघ में बड़ा मुझे आज गर्व हो रहा है कि हम जितने भी लोग यहां पे जुड़े हैं, जत्थेदार हमारे दलजीत सिंह जी के अंडर में जुड़े हैं। इन्होंने जनसंपर्क यात्रा चालू करी थी और दूर दूर कस्बों तक गए अपनी संदेश लेके, और जन जन की सिर्फ एक यही पुकार है अब की बार अखिलेश सरकार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हूं जत्थेदार दलजीत सिंह कथूरिया। अखिलेश जी ने मुझे 19/8/21 को जनसंपर्क यात्रा का समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक मनोनीत किया। उसके बाद मैंने 24 तारीख को गुरु तेग बहादुर साहब के ऐतिहासिक स्थान, जहाँ से गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जब 1.25 मन जनेऊ उतारता था, औरंगजेब नाश्ता करता था, 10 ग्राम का एक जनेऊ होता है, कितने मुसलमान बनाता था, यहाँ से गिरफ्तार हुए। यहाँ से अरदास करके हम चले, मुझे सरोपा दिया, आशीर्वाद दिया। सरोपा बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ, वो फतेह की निशानी होती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वो किसानों के मसीहा थे, वो किसानों के जुल्म हुए हैं। अभी महात्मा सिंह अरोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष अकाली दल, हमारे जत्थेदार कथूरिया साहब अखिलेश जी के आदेशानुसार पूरी यूपी में भ्रमण किया है। उन्होंने ये देखा है कि जहाँ भी जाते हैं अखिलेश जी को बहुत मान सम्मान और प्यार मिल रहा है और कहते हैं कि अब की बार अखिलेश की बात, अखिलेश पुणे जो हैं यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जो कल का बजट आया है उससे गरीब, बच्चा और बुजुर्ग सारे ही दुखी हैं, क्योंकि कहीं किसको नहीं मिला है। नौकरी वाला दुखी है, डिजिटल सब चीजें लाए हैं, डिजिटल से कोई कैरियर नहीं बनता। बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत और एक गंभीर रूप से घायल है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको तस्वीरों के जरिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत और एक गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि घायल खलासी का अयोध्या अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं ट्रक का टायर ठीक कर रहे कानपुर निवासी 2 सगे भाइयों को ट्रेलर ने रौंद दिया और घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हुई, तो वहीं घायल खलासी को सीएससी भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे के दौरान 2 की घटनास्थल पर मौत हुई, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है और जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बात करेंगे हरदोई की। हरदोई के शाहबाद से भारतीय जनता पार्टी की विधायक और बीजेपी प्रत्याशी रजनी तिवारी शाहबाद में एक भरी जनसभा में संबोधित करते हुए रो उठी। बता दें कि रजनी तिवारी का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगातार कुछ अपने लोग ऐसा कुछ लिख रहे हैं जिसे देखकर वे आहत होती हैं और रोते हुए गले से उन्होंने कहा कि सपा बसपा के लोग लिखे तो उन्हें कष्ट नहीं होता, लेकिन अपने लिखते हैं तो तकलीफ होती है। उन्होंने आगे कहा कि बिलग्राम में उनका मायका है, हरदोई में उनके ससुराल हैं। अब ऐसे में बाहरी प्रत्याशी कैसे हुई? रजनी तिवारी को रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
संसद में वित्त मंत्री ने बजट पेश कर किसानों का हितैषी बजट बताकर अपनी पीठ थपथपाई, तो वहीं बजट को लेकर जनपद में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। बजट में किसानों के हितों की अनदेखी से भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने अपना सर मुंडवाकर इसका विरोध जताया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा बजट को पेश करते हुए किसानों के हितों का हवाला दिया गया, उसमें किसानों का हित कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा। और किसान नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही और सरकारी व्यवस्था पर चोट करते हुए किसान नेता ने कहा कि क्रय केंद्रों पर दलालों की मनमानी होती है और केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाने का प्रस्ताव न लाकर किसानों के साथ छल कर रही है। चुनाव आ गया है, आचार संहिता का दौर चल रहा है। प्रत्याशी हमारे किसानों को घर घर जाकर बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी किसानों को बरगलाया गया। प्रदेश और जनपद स्तर पर शासन, प्रशासन और राजनीतिकारों के द्वारा किसानों को ठगे जाने का कार्य किया जा रहा है। इन्हीं सब समस्याओं और किसान के दुखों को लेकर क्षुब्ध होकर आज सर मुड़वाने का कार्य किया गया है और हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के कई जनपद हरदोई के पदाधिकारी भी इस कार्य को समय समय पर अंजाम। बात करेंगे कासगंज की। कासगंज में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने सराफा की दुकान को निशाना बनाया। दुकान के बराबर वाले जीने से चोर आए हुए थे और चोरों ने दुकान की दीवार में नकब लगाकर चोरी घटना को अंजाम दिया। दुकान में रखे 50,000 नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हुए। कोतवाली पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुटी। बता दें कि सराफा दुकान स्वामी ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी है, तो वहीं सोरो कोतवाली के गोरहा चौकी के पास का ये पूरा मामला है। मेरा नाम राज है और सुबह मैं जब दुकान के लिए आया मैंने ताला खोला और उसके बाद जैसे देखा तो सब सामान बिखरा हुआ था और जब मैंने तिजोरी भी देखी तो सारा कटा हुआ सामान था, कोई भी चीज़ मिली नहीं हमें। फिर मैंने भैया को फ़ोन लगाया, फिर प्रशासन आया। उसके बाद में ये हुआ कि क्या क्या था, तो मैंने बताया कि करीब मानो कि 5 किलो के आसपास चांदी थी और 20-22-25 ग्राम के आसपास सोना था और 50-52 के आसपास। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पूर्व सपा विधायक इंदल रावत ने इस्तीफा दिया है। इंदल रावत ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था। टिकट न मिलने से नाराज इंदल रावत ने इस्तीफा दिया। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पूर्व सपा विधायक इंदल रावत ने इस्तीफा दिया। बताया जा रहा है कि इंदल रावत ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टिकट न मिलने से नाराज इंदल रावत ने इस्तीफा दिया है। साथ ही मलिहाबाद से सोनू कनौजिया है सपा के प्रत्याशी और नाराज पूर्व विधायक इंदल रावत ने सपा पार्टी से इस्तीफा दिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।